अक्षय तृतीया के दिन आपको भूल कर भी नहीं करने ये 3 काम। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है और अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य करना वर्जित है जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वेलकम बैक टू दी चैनल आदर्श विचार। देखिए, शास्त्रों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन न सिर्फ खरीदारी बल्कि पूजा पाठ और दान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि आज के दिन कार्यों का फल अक्षय और अनंत होता है। अक्षय तृतीया पर हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये दिन अगोज मुहूर्त होता है। आइए जानते हैं साल में 2026 में अक्षय तृतीया कब है। सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल प्रातःकालीन 10:49 और तृतीया तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल प्रातःकाल 7:27 पर। सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त होगा 10:49 से 20 अप्रैल प्रातःकाल 5:51 पर। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी से उधार ना लें। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय और अनंत काल तक रहता है। नंबर 2, आपको तामसिक भोजन नहीं करना। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं। आपको जितना हो सके शुभ कार्य करने हैं। ऐसे में इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करना ही उत्तम माना जाता है। तुलसी पत्र ना तोड़ें। अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन धातुओं की खरीदारी करने से बचें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तनों की खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। अब जाने कि क्या करना शुभ होता है। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सोने का दान करना, स्वर्ण दान करना श्रेष्ठ होता है। मतलब अगर हम सोना दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती। मतलब आज के दिन स्वर्ण दान करने से जन्म जन्मांतर के लिए आर्थिक समृद्धि का वरदान हमें माता लक्ष्मी से प्राप्त होता है। अब देखिए, सबके पास इतनी व्यवस्था तो नहीं कि हर व्यक्ति स्वर्ण का दान कर सके, तो ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया गर्मी के मौसम में आती है। मतलब गर्मी का प्रारंभ होता है तब अक्षय तृतीया आती है। तो ऐसे में सबसे पहले जल का दान करना चाहिए। अब जल का दान कैसे करें? देखिए, वैसे तो आप जल का दान किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। घर के बाहर किसी बड़े पात्र में आप जल रख सकते हैं, जिसमें जो पशु इत्यादि घूमते हैं उनके लिए जल की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा जैसे आप पानी की बोतलें आती हैं, आप कुछ बोतलें पानी की ले लीजिए और राह जाते लोगों को आप पानी दे सकते हैं। आप चाहे तो मीठे जल का वितरण भी करवा सकते हैं। मतलब मीठा जल बांट सकते हैं। कहीं पर भी पानी की व्यवस्था कीजिए, मीठा जल का वितरण की, शरबत बंटवा सकते हैं या फिर आप प्याऊ लगवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जल का दान महादान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के घड़े में जल भरकर किसी ब्राह्मण को आप दान के रूप में दे सकते हैं, या आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर एक और दान है जो महादान मतलब बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वो है जौ का दान। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जौ को कनक अर्थात सोना मतलब सोने के समान ही माना गया है। तो आज के दिन आप जौ खरीद कर उसका भी दान कर सकते हैं। मतलब अक्षय तृतीया के दिन आप जौ अवश्य खरीदिए, चाहे थोड़ा सा खरीदें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इससे दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस जौ को आप लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखिए। साल भर तक संभाल कर रखिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। तो आर्थिक समृद्धि के लिए आपको जौ भी खरीदना जरूरी है। भगवान को अर्पित भी करना है और जौ का दान भी करना है। लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में समृद्धि के स्वरूप में, सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में और स्वास्थ्य के स्वरूप में, सौभाग्य के स्वरूप में आपके घर में वह सदैव विराजित रहें। सबसे ज्यादा आपको लेना है भगवान का नाम, कृष्णा का नाम, राधे का नाम या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनका नाम, क्योंकि इस दिन पर किया गया काम अक्षय होता है। मतलब जो कभी खत्म नहीं होता।
मैं ऐसी कथाएं गाथाएं हर रोज़ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का सदस्य बने। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।